तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। और भाई सच कहूं तो ये ओमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट की कहानी अब जिस मोड़ पर पहुंच गई है वो दिन ब दिन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। हर पल नए नए और ख़तरनाक सिनारियोज सामने आ रहे हैं और कहानी अभी बहुत लंबी है, पर मैं इसे जल्द से जल्द आप लोगों के लिए पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का एपिसोड तो एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है, तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा कहानी को शुरू करते हैं। डोकाइबी बड़े मज़े से कहता है कि ये बहुत अच्छा है और सबको खुशी खुशी सर्च करने का टास्क दे देता है। लोग आपस में वंडर करने लगते हैं और गॉसिप शुरू हो जाती है कि उनके बीच आखिर सबसे मस्कुलर और खतरनाक आदमी कौन हो सकता है। तभी सिचुएशन को और स्पाइसी बनाने के लिए डोकाइबी उन्हें एक हिंट देता है कि सोल डोम की 10वीं सबसे स्ट्रॉन्ग इनकारनेशन फिलहाल नेवल कमांडर जिहे है। जिहे ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती कि उसकी रैंकिंग सिर्फ 10वें नंबर पर है और वो काफ़ी इरिटेट हो जाती है। इसके बाद डोकाइबी सबको गुड लक विश करके हवा में गायब हो जाता है। जुंगह्युक का चेहरा उतर जाता है, वो बहुत वॉरिड दिखता है और उसे लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल गया है, क्योंकि एक ऐसा सिनेरियो आ गया है जिसके बारे में उसकी पुरानी यादों में कुछ भी नहीं है। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा और वो फिर से हार मानकर रिग्रेशन करने और एक नई लाइफ स्टार्ट करने के बारे में सोचने लगता है। डोक्सा उसके ये डार्क थॉट्स पढ़कर बुरी तरह डिसअपॉइंट होता है और सोचता है कि अगर इसने अभी क्विट कर दिया तो मेरा क्या होगा, क्या मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। कुछ वक्त गुजरने के बाद वो मॉन्स्टर्स की पहली वेव को जैसे तैसे खत्म कर देते हैं और उन्हें पता चलता है कि दूसरी वेव ठीक 4 घंटे बाद आएगी। ये तो बस शुरुआत यानी सिर्फ पहली वेव थी, पर इसने वहां की 10% आबादी को साफ कर दिया। चारों तरफ खून की नदियां और लाशों का ढेर लगा है। जुंगह्युक अभी भी इस शॉकिंग सिचुएशन को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है। अब डोम में सिर्फ 9531 इनकारनेशंस ही जिंदा बचे हैं। डोक्सा जुंगह्युक के पास जाता है और उसे एक साइड ले जाकर बात करने को कहता है। वो फिर से अपनी पर्सनल स्किल्स एक्टिवेट करके उसका कैरेक्टर प्रोफाइल चेक करता है, पर वहाँ सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन की जगह अभी भी ब्लैंक है। वो इसका रीज़न जानता है क्योंकि ओरिजिनल नॉवल के आखिरी चैप्टर तक ये कभी रिवील ही नहीं हुआ था कि जुंगह्युक का असली सपोर्टर कौन है। उसे लगा था कि शायद एपिलॉग में कुछ हिंट मिले, पर बदकिस्मती से वो उसे पढ़ नहीं पाया था। वो अपने कॉन्स्टलेशन के बारे में इतना तो जानता है कि वो रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को बाकी किसी भी कॉन्स्टलेशन से बेहतर तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है और उसके पास टाइम को रिवर्स करके दूसरों को चकमा देने की गॉड लेवल पावर है। उसके पास एक ऐसा कॉन्स्टलेशन है जिसने उसे पूरी कहानी खत्म होने तक रिग्रेशन के अलावा कभी कोई दूसरा स्टिग्मा गिफ्ट नहीं किया। जुंगह्युक उससे डेस्परेट होकर पूछता है कि क्या निर्वाणा को मारने का कोई शॉर्टकट है, पर डोक्सा उसे थोड़ा चिल करने को कहता है और कहता है कि यहाँ का व्यू देखो कितना ग्रेट है। जुंगह्युक को शक होता है कि वो कोई माइंड गेम खेल रहा है, पर डोक्सा बड़े आराम से रिप्लाई देता है कि वो बस नज़ारे का मजा ले रहा है। वो उसे याद दिलाता है कि भले ही एक दिन सब खत्म हो जाएगा, पर फिर भी तुम्हें कुछ चीज़ों को प्रोटेक्ट करना ही होगा। डोक्सा जानता है कि जुंगह्युक का अल्टीमेट गोल दुनिया की तबाही को रोकना है और वो इस गोल के चक्कर में अक्सर इस दुनिया और इसके लोगों को गिव अप कर देता है। डोक्सा कहता है कि तुम एक रिग्रेसर हो, इसलिए तुम्हारे लिए मौत का कोई वजन नहीं है, पर जुंगह्युक गुस्से में कहता है कि तुम लाइफ और डेथ के असली स्ट्रगल के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन वो तब पूरी तरह फ्रीज हो जाता है जब डोक्सा उसे आईना दिखाते हुए कहता है कि खुद को बेवकूफ़ बनाना बंद करो, कि बार बार मरकर सब कुछ रिपीट करने से चीज़ें बेहतर होंगी। वो उसे थिएटर डंजन की याद दिलाता है और कहता है कि अगर वो वहाँ इंटरफेयर नहीं करता तो वो अब तक फिर से रिग्रेशन का बटन दबा चुका होता। जुंगह्युक उसे बीच में ही टोकता है और जिद करता है कि बार बार रिग्रेशन करने से एक्सपीरियंस बढ़ता है और चीज़ें इंप्रूव होती हैं। वो कहता है कि इस राउंड में भले ही अजीब चीज़ें हुई हों, पर अगला राउंड पक्का इससे कहीं ज़्यादा स्मूथ होगा। डोक्सा एक कड़वा सवाल पूछता है, क्या तुम वाकई फ्यूचर को लेकर इतने श्योर हो? वो मन ही मन सोचता है कि ये कितनी पैथेटिक सोच है कि हर बार मरने से सब ठीक हो जाएगा। छोटी सी प्रॉब्लम आने पर हार मान लेना रिग्रेसर डिप्रेशन का क्लियर साइन है। डोक्सा उसकी मेंटालिटी समझता है और कहता है कि शायद 10 या 20 बार और मरने से तुम्हें फ्यूचर की थोड़ी और नॉलेज मिल जाए, पर असली प्रॉब्लम यह है कि जब तुम फाइनली दुनिया बचा लोगे तो क्या तुम अपनी आंखों में आंखें डालकर कह पाओगे कि तुमने सच में दुनिया बचाई है? क्या तुम ये तब कह पाओगे जब तुम पीछे सैकड़ों बर्बाद दुनिया और लाखों लाशें छोड़ आए होगे? जुंगह्युक को अचानक एक गहरा रियलाइजेशन होता है और वो डोक्सा को एक अलग नज़र से घूरने लगता है। डोक्सा उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अभी भी वो भयानक नाइटमेयर्स आते हैं? वो उसे वार्न करता है कि अगर उसने दुनिया बचा भी ली तब भी उसे रूहानी सुकून यानी सल्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सारी दुनिया जिन्हें उसने बीच रास्ते में छोड़ दिया है वो किसी भूत की तरह उसके पास वापस लौट कर आएंगी। डोक्सा उसे अपना जी जान लगा देने को कहता है और कहता है कि अगर उसने अभी गिव अप किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जुंगह्युक बस उसे शौक में स्टैच्यू बनकर देखता रहता है। डोक्सा उससे पूछता है कि इस सफ़र की शुरुआत से लेकर अब तक वो खुद एक इंसान के तौर पर कितना बदल गया है।
वो बात जारी रखते हुए कहता है कि इस राउंड को छोड़ देने से अगला राउंड ऑटोमेटिकली बेहतर नहीं बनेगा। हो सकता है कि ये दुनिया जिसे वो अभी कचरा समझकर छोड़ने वाला है वही इकलौती जगह हो जहां वो एक इंसान की तरह इस कहानी का अंत देख सके। तभी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है कि जूंग ह्यूक की मेंटल स्टेट थोड़ी स्टेबल हुई है। अचानक पीछे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और वो देखते हैं कि जिहे और गोंग पिल्डू के बीच घमासान लड़ाई छिड़ गई है। जिहे बहुत क्यूरियस है कि ये दोनों कोने में खड़े होकर क्या सीक्रेट बातें कर रहे हैं और पूछती है कि सिर्फ मास्टर ही उनकी बातें क्यों सुन रहे हैं। जूंग ह्यूक उसे डांटकर कहता है कि मर्दों की बातचीत के बीच में मत आओ। बैकग्राउंड में कॉन्स्टलेशन डिमोनिक जज ऑफ फायर की आंखें ये सब देखकर चमक रही हैं। जूंग ह्यूक सबको बताता है कि वो इस सिनारियो को क्रैक करने का प्लान बना रहे हैं। वो एक्सप्लेन करता है कि इसे खत्म करने के लिए सबसे पावरफुल इनकारनेशन को अपनी जान देनी होगी। डोगजा नोटिस करता है कि ये कहते वक्त जूंग ह्यूक की नज़रें उसी पर टिकी हैं और वो वंडर करता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। जिहे कहती है कि वो लोग भी इसी टॉपिक पर बहस कर रहे थे और पूछती है कि आखिर वो टॉप लेवल का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है कौन। जूंग ह्यूक बड़े घमंड से रिप्लाई करता है कि वो मैं ही हूँ और डोगजा सोचता है कि जूंग ह्यूक जैसा इगोइस्टिक बंदा कभी सपने में भी नहीं मानेगा कि कोई और उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। तभी डोगजा को एक डेंजरस बात याद आती है। अगर सिनारियो खत्म करने के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट को मरना है और जूंग ह्यूक को लगता है कि वो ही स्ट्रांग है तो वो पागलपन में खुद की जान ले लेगा। जूंग ह्यूक कहता है कि अगर वो अभी मर जाए तो ये पूरा सिनारियो यहीं रुक सकता है। डोगजा को लगता है कि इसका रिग्रेसिव डिप्रेशन अब वाकई में थोड़ा कूल और डेंजरस मोड़ ले रहा है। वो उसे चैलेंज करते हुए पूछता है कि तुम इतने श्योर कैसे हो कि तुम ही सबसे स्ट्रांग हो? मैं भी तो इस रेस में हूं। जिहे उसका मजाक उड़ाती है और हंसकर पूछती है कि क्या तुम सीरियस हो? तुम खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट कह रहे हो? डोगजा फिर पासा पलटता है और कहता है कि निर्वाणा तुमसे भी स्ट्रांग हो सकता है और हमने देखा था कि उसे हैंडल करना कितना मुश्किल था। जूंग ह्यूक जिहे को बताता है कि वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं और जिहे ये सुनकर हैरान रह जाती है कि दुनिया में कोई ऐसा भी है जो उसके मास्टर को टक्कर दे सकता है या उससे स्ट्रांग है। हीवोन लॉजिकल सवाल पूछती है कि रैंकिंग का बेस क्या है? क्या ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ है या फिर वो जो एक्चुअल फाइट में सबको धूल चटा दे? जिहे कहती है कि शायद सिस्टम के पास ओवरऑल कॉम्बैट पावर मेजर करने का कोई तरीका होगा, पर एक असली फाइट के दौरान पासा कभी भी पलट सकता है। उसे याद आता है कि डोकाइबी ने कहा था कि जो सबसे स्ट्रांग होगा उसे खुद ब खुद सिग्नल मिल जाएगा। वो सब एक दूसरे से कंफर्म करते हैं कि क्या किसी के पास कोई अजीब मैसेज आया या किसी डोकाइबी ने कान में कुछ कहा। डोगचा सिचुएशन को संभालते हुए कहता है कि अभी कुछ भी पक्का नहीं है और कोई भी नहीं चाहता कि जूंग ह्यूक मरे। सबसे स्मार्ट मूव यही होगा कि हम फिलहाल निर्वाणा को ही स्ट्रॉन्गेस्ट माने और उसे मिलकर खत्म करें। ह्यून पूछती है कि अगर बाद में पता चला कि जूंग ह्यूक ही वो शख्स है तो क्या करेंगे, और डोगजा रिप्लाई देता है कि वो मुसीबत जब आएगी तब देखेंगे। थोड़ी देर बाद वो गंगबोक एरिया में चर्च ऑफ द सेवियर का ठिकाना लोकेट कर लेते हैं, पर वहां की सिक्योरिटी किसी किले जैसी है। वहां हजारों की तादाद में लोग हैं, इसलिए चुपके से घुसना नामुमकिन है। डोगचा एक मास्टर प्लान बनाता है और कहता है कि हमें उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद चलकर हमारे पास आएंगे। हीवोन को यकीन नहीं होता और वो पूछती है कि वो हमारे बिछाए जाल में क्यों फंसेंगे। डोगचा कहता है कि निर्वाणा भले ही लॉजिक से काम न करे, पर वो अपना फायदा कभी नहीं छोड़ता। 4 घंटे बीत चुके हैं और सियोल की सरहदों से मॉन्स्टर्स अंदर घुस रहे हैं, जिसका मतलब है कि वहां पक्का कोई गेट खुला है। मॉन्स्टर्स की पावर हर 4 घंटे में बढ़ती जाएगी, तो उनके पास अब मैक्सिमम 8 घंटे का टाइम बचा है। डोगजा का प्लान है कि किसी भी तरह निर्वाणा और जूंग ह्यूक को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दे। वो अपनी जमा की हुई करेंसी से 10 मेन सिनेरियो नंबर 8 स्पेशल लूट बॉक्सेस खरीदता है। ये वो बॉक्सेस हैं जिनका ड्रॉप रेट तो बहुत कम है, पर इसमें एसएसएस ग्रेड के वेपन्स और स्किल्स छिपे हो सकते हैं। ये असल में डॉकेबिस की एक चाल है ताकि वो अमीर कॉन्स्टलेशंस की जेब खाली कर सकें। गिलियोंग एक्साइटमेंट में पूछता है कि क्या ये किसी वीडियो गेम की तरह है जहां रैंडम इनाम मिलते हैं। डोगजा सबको इकट्ठा करता है और सीरियस माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए सबको एक एक बॉक्स बांट देता है। हीवन शॉक्ड होकर पूछती है कि क्या तुम वाकई ये सब फ्री में दे रहे हो। डोगजा कहता है कि हाँ, तुम लोग मेन आइटम्स रख लो, बस मुझे वो छोटे मोटे कंज्यूमेबल्स दे देना जो बॉक्स से निकलेंगे। गिलोंग पूछता है कि अगर मुझे कोई एसएसएस लेवल का वेपन मिल गया तो। गोंग पिल्दू हंसकर कहता है कि इसके चांस तो ना के बराबर हैं, सपना देखना बंद करो। जूंग ह्यूक एक बॉक्स उठाता है और कमेंट करता है कि अगर तुम इन खिलौनों के दम पर निर्वाणा को हराने की सोच रहे हो तो ये बहुत ही पैथेटिक आइडिया है। लेकिन इतना कहने के बाद भी वो चुपके से एक बॉक्स अपने पास रख लेता है। यूसंग को उदास देखकर डोगजा उसे 2 बॉक्सेस देता है क्योंकि वो उसकी अपनी इनकारनेशन है। डोगजा को फील होता है कि शायद ये यूसंग की लाइफ का पहला गिफ्ट है और उसे और बेहतर ट्रीट करना चाहिए था। वो सबको एक साथ बॉक्स खोलने को कहता है।
स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है कि स्पेशल लूट बॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। जुंगह्युक और संगा को एला फॉरेस्ट एसेंस मिलता है। जे को थोड़े काम के बूट्स मिलते हैं और बाकी सबको भी फालतू की चीजें ही मिलती हैं। डोकचा को पहले से पता था कि सबको ई ग्रेड कचरा ही मिलेगा, पर तभी अचानक सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। योसुंग ने 0.1% के नामुमकिन ड्रॉप रेट को चीर दिया है। उसे एक अल्ट्रा रेयर एसएसएस ग्रेड आइटम एंशिएंट बीस्ट फ्रूट मिला है। पूरा ग्रुप सन्नाटे में है। जुंगह्युक कहता है कि इसकी तो किस्मत ही खुल गई, और डोगजा सोचता है कि ये पूरे गेम का सबसे कीमती आइटम है। वो अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये योसुंग के लिए परफेक्ट मैच है। अगर ये फ्रूट किसी ऐसे बीस्ट को खिलाया जाए जिसे आज तक कोई काबू नहीं कर पाया, तो वो भी पल भर में पालतू बन जाएगा। अगर योसुंग इसे किसी ऐसे मॉन्स्टर पर यूज करे जो इवॉल्व हो सकता है, तो इस राउंड की योसुंग उस फ्यूचर वाली 41वें राउंड की योसुंग से भी कहीं ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। वो मासूमियत से पूछती है कि क्या मैं इसे सिर्फ बीस्ट पर ही यूज कर सकती हूँ, और डोगजा हैरान रह जाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जिहे पूछती है कि तुमने ये बॉक्सेस बांटे ही क्यों, और वो कहता है कि चलो अब जल्दी से मुझे वो सारे कंज्यूमेबल्स दे दो जो तुम्हें मिले हैं। उसे 4 मेगाफोन्स मिलते हैं जिनका इस्तेमाल वो डोम और जनरल चैनल्स पर ब्रॉडकास्ट करने के लिए कर सकता है। जुंगह्युक को थोड़ा अंदाजा हो गया है कि डोगचा क्या खिचड़ी पका रहा है, पर उसे लगता है कि निर्वाणा जैसा बंदा सिर्फ उकसाने से बाहर नहीं आएगा। डोगजा कहता है कि ये इस पर डिपेंड करता है कि हम उसके ईगो पर कैसे चोट करते हैं। दूसरी तरफ निर्वाणा एक शांत मंदिर में मेडिटेट कर रहा है। उसकी स्टिग्मा और सक्सेशन की पावर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी और फेबल्स की डिमांड करती है, जिसके लिए उसे कॉन्स्टलेशंस को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। मेडिटेशन के दौरान उसे एक नई और खतरनाक स्किल मिलती है। उसे एहसास होता है कि उसने इस पावर के चक्कर में खुद को बहुत ज्यादा थका लिया है और अपनी कई कीमती फेबल्स खो दी हैं। ऐसा नहीं है कि उसे उन लोगों की याद नहीं आती जिन्हें उसने अपने पिछले जन्मों में खोया है, पर वो अब पास्ट के बोझ के साथ नहीं जी सकता। उसके लिए पास्ट खत्म हो चुका है और सिर्फ फ्यूचर मायने रखता है। फिर वो उस कमरे की तरफ जाता है जहां उसने संगा और एक मिस्टीरियस औरत को कैद किया है। वो औरत और कोई नहीं बल्कि खुद डोगचा की माँ है। निर्वाणा उस औरत से कहता है कि चलो अब शुरू करते हैं। उसने संगा पर अपनी एक स्पेशल टेक्निक यूज की है जिससे वो उसे अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। डोगचा की माँ पूछती है कि तुम ये गंदा खेल कब बंद करोगे, और वो रिप्लाई देता है कि ये मेरे हाथ में नहीं है, सांगा को खुद अपना मन बदलना होगा। वो उसे बेवकूफ़ कहता है और दावा करता है कि उसे बस एक बार ये कहना है कि वो प्रेजेंट में जिएगी, पर वो सांगा है कि अपनी पूरी जान लगाकर उसे रेसिस्ट कर रही है। डोगचा की माँ कहती है कि तुम्हारे जैसे अमर लोगों के लिए पास्ट कचरा हो सकता है, पर हम इंसानों के लिए वही सब कुछ है। निर्वाणा चिढ़कर कहता है कि तुम लोग इतनी छोटी जिंदगी जीते हो, इसीलिए तुम्हें प्रेजेंट की वैल्यू समझनी चाहिए। वो औरत पलटकर वार करती है और कहती है कि तुम प्रेजेंट के बारे में बात मत करो, क्योंकि तुम तो खुद हजारों जन्मों की यादों के बोझ तले दबे हुए हो। तुम्हें तो ये भी याद नहीं होगा कि असली प्रेजेंट क्या होता है। निर्वाणा उसे वार्न करता है कि जब तक तुम्हारी कहानियों की कोई वैल्यू है तब तक ही तुम जिंदा हो, वरना मैं एक पल भी नहीं लगाऊंगा। निर्वाण को उससे डोगजा के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवानी है। वो सांगा से पूछता है कि डोगजा के बारे में बताओ, पर वो सांगा साफ मना कर देती है कि वो उसे नहीं जानती। निर्वाणा हंसता है और कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे पता चला है कि वो तुम्हारा बेटा है। न्यूट्रल किंग ने उसे ये सीक्रेट बता दिया था। माँ रिप्लाई देती है कि वो बचपन से ही मुझसे दूर रहा है, मुझे नहीं पता वो अब कैसा बन गया है। निर्वाण अपना आपा खो देता है और अपनी स्किल यूज करते हुए कहता है कि ठीक है, फिर मैं खुद उसकी लाइफ के अंदर झांकूंगा। वो माँ के सिर पर हाथ रखता है और धमकी देता है कि अपनी मेमोरीज का दरवाजा खोलो, वरना मैं अभी इसी वक्त सांगा की गर्दन मरोड़ दूंगा। माँ कहती है कि तुम विलेन लोग हमेशा ऐसी ही घिसी पिटी धमकियां क्यों देते हो। मजबूरी में माँ मान जाती है और कहती है कि जो करना है करो। निर्वाण अपनी खतरनाक स्किल बीइंग एंड कॉजेशन लेवल 6 एक्टिवेट करता है और उसकी यादों के समंदर में गोता लगाता है। वो वहां डोगजा को देखता है और दंग रह जाता है कि एक मामूली से दिखने वाले इंसान के पास फ्यूचर की ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कैसे हो सकती है जो सिर्फ कॉन्स्टलेशंस को पता होनी चाहिए। उसे लगता है कि यही डोगजा का असली राज है। वो माँ को पिटिफुल मदर कहता है क्योंकि उसने अपने ही बच्चे को झूठ के साये में पाला। माँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि तुम मेरे बेटे के सामने चींटी के बराबर भी नहीं हो, वो तुम्हें कुचल देगा। निर्वाण हंसता है और कहता है कि वो वाकई एक इंटरेस्टिंग मोहरा है। निर्वाण को ओवर कॉन्फिडेंस है कि डोगजा सिर्फ एक मामूली इंसान है जो बस थोड़ा लक के साथ खेल रहा है। दूसरी तरफ डोगजा अपने स्पीकर्स और मेगाफोन्स को रेडी करता है। वो सीधा सैल्वेशन चर्च के फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करता है और पूरी दुनिया के सामने निर्वाण को एक ओपन ड्यूएल के लिए चैलेंज करता है। वो टाइम और लोकेशन चिल्लाकर अनाउंस करता है, आज दोपहर 2 बजे ग्वांगह्वामुन के मैदान में। वो बड़े टशन में कहता है कि तुम्हारा मुकाबला कोई और नहीं बल्कि खुद सुप्रीम किंग जुंगह्युक करेगा।
वो कहता है कि सियोल को बचाने का यही एक रास्ता है कि तुम दोनों महान योद्धा आपस में लड़ें। वो निर्वाण के ईगो को टच करते हुए कहता है कि अगर तुम सच में प्रेजेंट के राजा हो तो इस चैलेंज से भागकर अपनी बेइज्जती मत कराना। निर्वाणा समझ जाता है कि डोग्जा ने उसे एक ऐसे कोने में धकेल दिया है जहां से पीछे हटना मतलब अपनी साख खोना है। डोग्जा की मां काल कोठरी में मुस्कुराती है। उसे गर्व है कि उसका बेटा इतना स्मार्ट और पावरफुल हो गया है कि वो भगवानों जैसे दिखने वाले लोगों को भी नचा रहा है। इधर हीवोन और जीहे के होश उड़े हुए हैं कि डोग्जा ने इतनी बड़ी रिस्क ले ली। डोग्जा को अचानक माइग्रेन जैसा पेन होता है। जैसे ही जुंगह्युक को चैलेंज का रिप्लाई मिलता है वो बिना एक शब्द कहे वहां से निकल जाता है। अचानक जुंगह्युक बिजली की रफ्तार से डोग्जा की तरफ झपटता है और उसके जबड़े पर एक ऐसा मुक्का जड़ता है कि डोग्जा आसमान के तारे देखने लगता है। डोग्जा मन ही मन गाली देता है कि ये साला जितना ताकतवर है उतना ही दिमाग से पैदल है। डोग्जा एक हीलिंग पोशन पीता है और सबको मूव करने का ऑर्डर देता है। गिलोंग कहता है कि इस बार हम सब मिलकर कोहराम मचाएंगे। डोग्जा को पता है कि निर्वाण अब पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और ये लड़ाई आसान नहीं होगी। जुंगह्युक भी पूरी तरह बीस्ट मोड में है तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि जीत किसकी होगी। पर असली मुसीबत तो कुछ और ही है। डोग्जा के कानों में सिस्टम की आवाज गूंजती है और नोटिफिकेशन आता है कि पूरे सियोल का सबसे खतरनाक और ताकतवर इनकार्नेशन खुद किम डोग्जा है। डोग्जा का गला सूख जाता है। वो सोचता है कि अगर ये बात सबको पता चल गई तो सब उसी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। वो सब ग्वांग वामुन की तरफ बढ़ते हैं और रास्ते में हीवोन, ह्युनसंग और गिलोंग के साथ रीग्रुप होते हैं। हीवोन भी डोग्जा की अनाउंसमेंट सुनकर इम्प्रेस थी। डोग्जा उनकी खैरियत पूछता है और वो कहती है कि हम सरवाइव कर गए। ह्युनसंग थोड़ा लंगड़ा रहा है पर डोग्जा देख सकता है कि उसकी बॉडी से एक अलग ही ओरा निकल रहा है, जैसे वो मास्टर ऑफ स्टील की लीगेसी का अगला वॉरिस बनने वाला हो। डोग्जा फील कर सकता है कि ह्युनसंग अब सियोल के टॉप 5 फाइटर्स की लिस्ट में आ चुका है। डोग्जा जानता है कि इस दुनिया यानी स्टार स्ट्रीम में असली पावर सिर्फ डोले शोलों से नहीं आती बल्कि उसके पीछे की स्टोरी से आती है। डोग्जा को नंबर 1 इसलिए मिला है क्योंकि उसने इस राउंड में वो कारनामे किए हैं जो नॉवल के हिसाब से नामुमकिन थे। गोंग पिल्दू डरा हुआ है और वॉर्न करता है कि टियर 5 मॉन्स्टर्स का झुंड आने वाला है। डोग्जा सबको कॉन्फिडेंस देता है कि जब तक मैं यहां हूं कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। पूरा ग्रुप जोश में है कि आज वो निर्वाण का अंत कर देंगे और इस मनहूस सिनारियो को खत्म कर देंगे। ह्युनसंग डोग्जा से पूछता है कि क्या तुम्हें पहले से पता था कि ये सब होने वाला है। डोग्जा एक सस्पेंस भरी मुस्कान देता है और कहता है कि मैं बस डॉट्स को कनेक्ट कर रहा हूं। भले ही निर्वाण ने दहशत फैलाई थी पर सियोल के लोग भी अब डरना छोड़ चुके थे। उन्हें बस एक चिंगारी की जरूरत थी जो डोग्जा ने लगा दी थी। गोंग पिल्दू चिड़चिड़ा होकर कहता है कि कोरिया तो अब बर्बाद हो चुका है, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू अब कौड़ियों के भाव हो जाएगी। हीवोन उसे डांटती है कि तुम्हें इस कयामत के वक्त भी अपनी जमीन की पड़ी है। पिल्दू डोग्जा को टोकता है कि क्या तुम सांगाहा को बचाने नहीं जाओगे। वो निर्वाण की कैद में तड़प रही है। डोग्जा शांति से जवाब देता है कि सबका टाइम आएगा पर अभी हमें मेन दुश्मन पर फोकस करना है। उसे पता है कि निर्वाण ओलिम्पस नेबुला से पंगा नहीं लेगा क्योंकि वो अभी इतना पागल नहीं हुआ कि सीधे गॉड से लड़ाई मोल ले। तभी अचानक सबके विजन में एट्रीब्यूट विंडोज फ्लैश होती हैं और दूसरा हिंट रिवील होता है। सियोल डोम का 9वां सबसे ताकतवर योद्धा और कोई नहीं बल्कि इंसेक्ट बॉय गिलियोंग है। गिलोंग सीना तानकर खड़ा हो जाता है जबकि जिहे का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि एक छोटा सा बच्चा उससे ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकता है। डोग्जा सबको बकवास बंद करने और पोजीशंस लेने को कहता है। दूसरा हिंट आने का मतलब है कि मॉन्स्टर्स की अगली लहर बस पहुंचने ही वाली है। उनके पास सिर्फ 4 घंटे हैं वरना टियर 4 के दानव सियोल को नरक बना देंगे। वो ह्युनसंग और गोंग पिल्दू को बैकफुट पर रुककर एक डिफेंसिव वॉल बनाने को कहता है ताकि आम लोग बच सकें। गोंग पिल्दू लालच में कहता है कि जंग के बाद ग्वांग वामुन का एरिया मेरा होगा। डोग्जा सबको लीड करता है और वो सैल्वेशन चर्च के मेन डोम तक पहुंच जाते हैं जहां एक गार्ड उन्हें रोकता है और चिल्लाता है कि तुम गद्दार आपस में क्यों लड़ रहे हो। हीवोन उस गार्ड को पहचान लेती है। वो और कोई नहीं बल्कि न्यूट्रल किंग है। वो अपनी लाउड आवाज में कहता है कि मुझे पता है तुम यहां खून बहाने आए हो पर हम सब आखिर में सिर्फ लाचार इंसान हैं। एक आदमी भीड़ में से चिल्लाता है कि ये सब खून खराबा इस चर्च ने शुरू किया था पर न्यूट्रल किंग सबको चुप कराते हुए वार्न करता है कि बाहर मौत तांडव कर रही है, अगर हम अभी लड़े तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वो एक खौफनाक सुझाव देता है कि क्यों ना हम सबसे पावरफुल बंदे को ही कुर्बान कर दें ताकि बाकी सब बच सकें। वो स्टेज पर उन 2 योद्धाओं को बुलाता है जिन्हें लोग अपना हीरो मानते थे। वो और कोई नहीं निर्वाण और जुंगह्युक हैं। डोग्जा और उसके साथियों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब वो देखते हैं कि निर्वाण और जुंगह्युक ने पहले ही एक दूसरे पर जानलेवा हमला शुरू कर दिया है। डोग्जा बीच बचाव करने की कोशिश करता है पर उसे एहसास होता है कि न्यूट्रल किंग ने अपना स्टिग्मा फेयर ड्यूअल एक्टिवेट कर दिया है, यानी अब कोई भी बाहरी इंसान इस लड़ाई में कदम नहीं रख सकता।
डोगजा को यकीन नहीं होता कि उस 2 कौड़ी के राजा ने ग्वांगहामुन के सबसे पुराने स्टिग्मा का इस्तेमाल कर लिया है। वो देखता है कि भीड़ इस खूनी खेल को बड़े चाव से देख रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन दोनों में से कोई भी मरे, फायदा तो उन्हीं का है। डोगजा को नफरत होती है कि इंसान कितने मतलबी और कायर हो सकते हैं। वो हीवोन और जिहे को इशारा करता है कि इस न्यूट्रल किंग का खेल खत्म करो। इसी बीच डोकैबी फिर से प्रकट होता है और कहता है कि पर्दा उठ चुका है, अब असली तमाशा शुरू होगा। निर्वाण और जूंगह्युक की आंखों में सिर्फ खून सवार है। जिहे और हीवोन चुपके से न्यूट्रल किंग को घेर लेती हैं, जबकि दूसरी तरफ गोंग पिल्दू और ह्युनसंग अपनी पूरी जान लगा रहे हैं ताकि मॉन्स्टर्स अंदर न घुस सकें। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरा यकीन है कि आपने कहानी के इस रोमांचक मोड़ का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन और वीडियो पसंद आया है तो आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी एक क्लिक हमें बहुत मोटिवेट करती है। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कीमती विचार या कोई नया सुझाव ज़रूर दें, या फिर बस एक छोटा सा हाई लिख दें। मुझे आप सबसे बात करके बहुत खुशी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और धमाकेदार एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी लाइफ के हीरो बने रहें और हमेशा ऑसम रहें।